वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मस्टूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मुसलसल तीसरे हफ्ते इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, पेट्रोल पर 95, डीजल पर फी लीटर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल 544 रुपये फी लीटर होना चाहिए था। रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत 322 रुपये बरकरार रखी। डीजल की कीमत 790 रुपये होनी चाहिए थी। 335 रुपये लीटर में फराहम किया जा रहा है। 56 अरब रुपए का बोझ हुकूमत ने खुद उठाया। 100 अरब के तरक्याती बजट की कटौती करके आम आदमी पर बोझ कम कर दिया। दुनिया इस वक्त गैर मामूली और मुश्किल तरीन सूरत हाल से नबर्द आज़मा है। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि पाकिस्तान पर इसके माशी असरात कैसे होंगे। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दोगुना हो चुकी हैं। हुकूमत ने महंगाई के तूफान को आवाम तक पहुंचने से पहले ही रोक रखा है। हुकूमत महंगाई के खिलाफ की जिद्दोजहद अकेले नहीं कर सकती। मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए जामे मनसूबाबंदी के तहत काम जारी है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख़्वाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान इस वक्त 2 महाज़ों पर अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि खित्ता और बरादर मुस्लिम मुल्क नुकसान से बचें। अमन के क़याम के लिए सफारती महाज पर दिन रात मुतहर्रिक हैं। मुतअद्दिद बार ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहों से तफसीली गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पूरी मेहनत और खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुफ़ाहमती अमल की कामयाबी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। कोई किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, सबके दिल में अमन की तमन्ना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कवैती वलीअहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अस सबा का टेलीफोनिक राबता। कुवैत पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की जानिब से कवैती अवाम के साथ इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कवैती क़यादत को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों से भी आगाह किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। कुवैती वलीअहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से UAE के कौंसल जनरल बकीत अतीक की कराची में मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, दोनों ममालिक के बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र UAE को भरपूर ताउन की पेशकश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी सफारती महाज पर मुतहर्रिक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से राबता। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आलमी अमन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हमायत का ऐलान। इसहाक़ डार का दोनों का मुश्तरका मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। अमरीका ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिए। सदर ट्रंप का तारीख में तोसी का ऐलान। कहा, ईरान की जिम्मेदारी है कि अमरीका को जंगबंदी पर कायल करे। मुझे फ़िक्र नहीं डील होती है या नहीं। हमने बंद करने का फैसला ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, तोसी 6 अप्रैल शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। ईरान के साथ मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। मीडिया की गलत बयानी के बावजूद पेशरफ्त मुस्बत है। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फिर तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अच्छे आदमी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 1 करोड़ आदमी मारे जाते। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। फ़िज़ाई हमले में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया 36 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की सियोनी फोर्सेस के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली इसराइली इलाकों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया। दीबल में मरका व टैंक को गाइडेड मिज़ाइल से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के क़याम हिरासती मरकज़ के पास इसराइली फ़ौज ओतरान की गाड़ियों पर ड्रोन हमले। अलकूज़ा में इसराइली फ़ौजियों के इज्तिमा को तोपखाने से निशाना बनाया गया। ईरान और लबनान में शहादतों की तादाद मजमूई तौर पर 1950 से तजावुज़। 273 तालीमी और सकाफ़ती मराकज़ को नुकसान पहुँचा।
पहले इराक, शाम और लीबिया को तबाह किया, अब ईरान के साथ वही खेल खेला जा रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की अमरीका पर तनकीद। कहा, अमरीका मुज़ाकरात के दौरान ही जारहियत शुरू कर देता है, जिससे आलमी सलामती के लिए शदीद ख़तरा पैदा होता है। रूस का कहना है कि मॉस्को ईरान का दिफा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून और असूलों के एहतराम का मुहाफ़िज़ है, जबकि अमरीकी मुज़ाकरातकारों के रवैये पर शदीद सवालात उठ रहे हैं। मेनाब के स्कूल पर हमला गलती का नतीजा नहीं बल्कि सोचा समझा इक़दाम था। यह हमला इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की अक्कासी करता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब। कहा, स्कूल को निशाना बनाया गया, जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ईरान जब तक ज़रूरी हुआ अपना दिफा जारी रखेगा। ये जंग सरीहन बिला जवाज़ और सफ़ाकाना है। जंग इस वक्त शुरू की गई जब ईरान और अमरीका सफारती अमल में मसरूफ़ थे। 9 माह के दौरान दूसरी बार सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया गया। ईरान की फुटबॉल टीम का मेनाब स्कूल के बच्चों को खराज अक़ीदत। नाइजीरिया के खिलाफ मैच से कबल शहीद बच्चों के बस्ते उठाकर यादगारी तस्वीर बनाई। गुज़श्ता माह स्कूल पर होने वाली बमबारी में जाँ बाग बच्चों की याद में एक खामोश एहतजाज किया गया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मार्केट का अचानक दौरा, शहरी तस्वीर बनवाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरानी सदर ने रिफा चेन स्टोरेज की ब्रांच का मुआयना किया, अशिया ज़रूरिया की फराहमी, कीमतों और तकसीम के निज़ाम का जायज़ा लिया। कहा, मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। कारोबारी हल्के ने GSP प्लस स्टेटस का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI अहदेदार एसएम तनवीर कहते हैं कि GSP प्लस पाकिस्तानी मईशत की शरग है। FPCCI का सियासत से ताल्लुक नहीं। ज़की एजाज ने कहा, सबसे पहले एक्सपोर्ट, बाकी चीज़ें बाद में हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद बोले, कोई भी GSP प्लस के खिलाफ बात करे तो उसकी मजम्मत करते हैं। GSP प्लस स्टेटस खत्म करवाने की कोशिश खुली मौशी तखरीबकारी करार। वज़ीर इत्तलात और नशियात तातार कहते हैं, सियासी मुखालफत में मुल्क की तस्हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI ने अपने 4 साल इक़्तिदार में मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए हर हरबा इख्तियार किया। नबील कबूल बोले, एक आदमी GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, GSP प्लस स्टेटस न सिर्फ मुल्क को मुआशी सहारा देता है बल्कि लाखों पाकिस्तानियों के रोज़गार से भी बराह रास्त जुड़ा है। GSP जैसे असास मामले पर सियासी मकासद के तहत बयान देना दरअसल कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। नादरा कोई भी शनाख्ती कार्ड 60 रोज़ के लिए ब्लॉक कर सकेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने हुकूमती बिल की मंजूरी दे दी। कमेटी से मंजूरी के बाद बिल सेनेट के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। वजारत दाखिला का मौक़िफ़ था कि शनाख्ती कार्ड हसास और नेशनल सिक्योरिटी दस्तावेज़ है। शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल सिक्योरिटी और मईशत के लिए खतरा है। मशरिक़ वस्ता की जंग अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का बाइस बनने लगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.97% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 8.24% हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में सिर्फ 6 अशिया की कीमतों में कमी और 22 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का बड़ा फैसला। लंदन के मेयर सादिक खान को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रुकनियत देने की पेशकश। मकसद मई के मौकामी इंतखाबात में मतवक्के नाकामी के बाद अपनी सियासी पोजीशन मजबूत बनाना है। पार्टी के अंदरूनी हलकों का कहना है कि सादिक खान जैसे बड़े नाक़िद को साथ मिलाकर बरतानवी वज़ीर आज़म अपनी क़यादत को लाहक खतरात को कम करना चाहते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन की लाहौर के मुकामी अस्पताल में सर्जरी। माइक हेसन को कमर में गिल्टी की शिकायत थी। उन्होंने न्यूजीलैंड की बजाय लाहौर में इलाज करवाने को तरजीह दी। डॉक्टर्स का माइक हेसन को 2 हफ्ते तक आराम का मशवरा। इलाज के बाद वापस न्यूजीलैंड जाएंगे। PSL 11 कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स की टीम 182 रन के ताकुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। शामिल हुसैन के 24 गेंदों पर 52 रन भी फतह न दिलवा सके। हसन अली की शानदार बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। गद्दाफी स्टेडियम में मरियम नवाज की आमद पर मुतनाज़ ट्वीट। PCB का नसीम शाह को शोकाज नोटिस। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर नोटिस दिया गया। PCB का कहना है कि दिए गए वक्त में जवाब दें, इसके बाद फैसला करेंगे। नसीम शाह कौमी टीम और रावलपिंडीज का हिस्सा है।